जोहार। मैं सुभाष शेखर और आप देख रहे हैं लोकल खबर। आज बात करते हैं एक ऐसे धमाके की जो हुआ तो धनतेरस पर था, लेकिन दिवाली आते आते फुस्सी बम बनकर रह गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की, बिहार चुनावी धमाके की, जो 2 दिन के अंदर ही हवा हवाई हो गई। 18 अक्टूबर धनतेरस का दिन रांची में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं, हम बिहार चुनाव लड़ेंगे। वो सीटें भी गिनवा देते हैं, चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती। इतना ही नहीं, 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी दिखा देते हैं, जिनमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, स्टीफन मरांडी, बसंत सोरेन और वो खुद सुप्रियो भट्टाचार्य, इस तरह के कई और लोग होते हैं उस पूरे लिस्ट में। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। हम लोगों ने महागठबंधन के सभी घटक दल, राजद, कांग्रेस, वामदल, खासकर राजद से, क्योंकि वो वहाँ की सबसे बड़ी राज्य स्तर की पार्टी है, उनके पास, उनके माध्यम से तथा कांग्रेस के आलाकमान को अपनी जो चिन्हित सीटें थी, जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं जदयू भाजपा गठबंधन के खिलाफ, उन जगहों पर हम लोगों को स्थान मिला। क्योंकि यहाँ पर झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी, और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे, उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया। 24 के चुनाव के बाद भी हम लोगों ने राजद को 6 सीटें दी और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हम लोगों ने बीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। साथ में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, श्री सरफराज अहमद, श्री बैजनाथ राम, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, श्री बसंत सोरेन, श्री विनोद कुमार पांडे, श्री फागू बेसरा, मैं सुप्रियो भट्टाचार्य,
मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू, पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री श्री हफीजुल हसन, श्री अभिषेक कुमार पिंटू, श्री पंकज मिश्रा, श्री विजय हांसदा सांसद, श्री हेमलाल मुर्मू वरिष्ठ विधायक है हमारे, मोहम्मद ताजुद्दीन वरिष्ठ विधायक हैं, श्री उदय शंकर सिंह और सुनील कुमार श्रीवास्तव। अब तक तो सब बढ़िया था। लोग बोले वाह भाई, जेएमएम बिहार में एंट्री मार रहा है। दावेदार टिकट की आस में रांची के ऑफिस में पहुंच गए। लेकिन दिवाली के दिन गिरिडीह में झारखंड के मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू सामने आए और बोले जेएमएम बिहार चुनाव में भाग नहीं ले रही है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राजद और कांग्रेस की राजनीतिक धूर्तता ने जेएमएम को नुकसान पहुंचाया। गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानता हूं कि गठबंधन दो भाइयों के बीच का वह पारस्परिक समायोजन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनावों में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक-एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। हम अपनी बात अगर कहते हैं तो हमने बताया कि 2015 के चुनाव में भी हमने राजद को मदद की थी। 2019 के चुनाव में भी राजद हमारे गठबंधन का पार्ट था। 2019 के चुनाव में राजद का एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीते थे, जिसको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन जी ने 5 वर्षों तक मंत्री बनाकर रखा। 2019 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस, राजद और वाम दलों को समायोजित किया। चुनाव के परिणामों के बाद सरकार बनाने की बारी आई तो 4 सीटें होने के बाद भी राजद को हम लोगों ने एक बर्थ दी, जो कि हमारे एक मंत्री हैं। मैं ये बातें तमाम इसलिए आपको दोहरा रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है। और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज है, और अगर इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ कहानी ट्विस्ट लेती है दोस्तों। धनतेरस पर सुप्रियो दादा बोले लड़ेंगे और दिवाली पर सोनू जी बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे। बीच के 2 दिन में ऐसा क्या हुआ? क्या हेमंत सोरेन ने मन बदल लिया या फिर कोई दिल्ली से संदेश आया? सोनू जी ने तो पूरा ठिकरा राजद और कांग्रेस पर फोड़ दिया। बोले हमें गठबंधन में हिस्सा नहीं मिला, हमें धोखा दिया गया। लेकिन भाई, जब सीटें तय थी, उम्मीदवार तय थे, स्टार प्रचारक तय थे, तो फिर नामांकन क्यों नहीं हुआ? क्या तैयारी बस मीडिया में बयान देने तक ही थी? सुप्रियो भट्टाचार्य बोले थे गुरुजी ने हमें लड़ना सिखाया है, तो भाई लड़ना चाहिए था ना। गुरुजी अगर होते तो क्या ऐसे ही पीछे हटते, या फिर गुरुजी का नाम लेकर सियासी पटाखा फोड़ दिया गया जो बिना फ्यूज के ही निकल गया? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2010 में जेएमएम ने बिहार में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजा सिर्फ 1 सीट मिली।
और वो विधायक भी 2 महीने बाद जदयू में चला गया। 2020 में फिर कोशिश हुई, 5 सीटों पर लड़े, कुल वोट मिले 25,000, यानी राजनीतिक असर मिट्टी बराबर। अब सवाल ये उठता है, क्या इस बार भी कुछ अंदर खाने डील हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन को राज्यसभा या विधान परिषद की कोई सीट देने का वादा किया हो? क्योंकि राजनीति में न का मतलब कभी कभी हाँ लेकिन बाद में भी होता है। अगर तेजस्वी ने कोई वादा किया है तो यह जेएमएम के लिए एक रणनीतिक सफलता कही जा सकती है, क्योंकि चुनाव लड़ने तो जीत की गारंटी नहीं होती, और अगर सीटें मिल भी जाती तो मुकेश सहनी वाला हाल होना तय था। लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो फिर ये राजनीतिक कमजोरी है। और अगर वाकई राजद और कांग्रेस ने जेएमएम को दुत्कार दिया तो हेमंत सोरेन को अब तक राजद और कांग्रेस के मंत्रियों से इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी या तो मामला उलझ गया है या फिर कोई सियासी मजबूरी है जिसे जनता के सामने नहीं बताया जा सकता। तो दोस्तों, सवाल अब सीधा है, क्या जेएमएम डर गया या कोई अंदर खाने सियासी सौदा हुआ? आपको क्या लगता है, धनतेरस का धमाका क्यों फुस हो गया? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।